गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का गणित परिचय भाग 5। ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक बना चुके हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटता है। जो अपने आप से और एक से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए बच्चों, 4 को लेते हैं। 4 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह है जो एक और अपने आप से कटे। 5 को लेंगे तो 5 1 से कटेगा और 5 ले कटेगा। 1 ले कटे और खुद ले कटे, ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 6 1 से कटता है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 1 ले कटेगा और 7 ले कटेगा, तो 7 अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से इसमें 17 नंबर में 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। तो 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 31 हो जाएगा, लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 31 अभाज्य संख्या है। 32 नहीं है, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा। 39 1 ले और 13 ले कट जाता है, फिर 39 ले कटता है। 40 नहीं होगा और 1 ले कटेगा, 2 ले कटेगा, 4 ले कटेगा, 5 ले कट जाएगा, तो 40 भी नहीं होगा। 41 होगा, 1 ले और 41 ले कटेगा, 41। 43 होगा, 1 ले और 43 ले कटेगा और 47 होगा, जो 1 ले और 47 ले कटेगा। आंसर 50 और 30 के बीच अभाज्य संख्या होगा 31, 37, 41, 43, 47। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें 8 और 12 का। 8 और 12 का तो निकालेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक। लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए छोटा अंक में से बड़ा अंक को भाग देते हैं। 8 से भागा देंगे, 12 में भाग विधि द्वारा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। 8 एक बार में घटाएंगे, 12 में ले 8 घटेगा 4। महत्तम समापवर्तक में नीचे शून्य बचना चाहिए। अभी यहाँ 4 बच गया, शून्य नहीं हुआ। अब इस 4 से हम इस 8 में भाग देंगे। यहाँ 8 लिखेंगे, 4 दूनी 8, घटाएंगे, कट गया। अब देखिए किससे कटा? 4 से, ये पूरा कट गया, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4। यहाँ पर लिख देंगे महत्तम समापवर्तक 8। आंसर। ख नंबर भी बनाएंगे उसी तरह से।
6 से भागा देंगे 9 में, 6 से भागा देंगे 9 में, अंत में 0 आना चाहिए। तो 6 के पढ़ा पड़ेंगे, एक बार में 6 हो जाएगा, घटाएंगे 9 में 6 घटेगा 3 बचेगा। अब इस 3 से इस 6 को भागा देंगे, 3 दूनी 6, घटा देंगे बच गया 0। इस 3 से 0 आया है तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर 3 हो जाएगा, ANS। 6 और 9 का महत्तम समापवर्तक 3, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 8, 4 4 गलती हो रहा है, सॉरी, 4 हो जाएगा, इस 4 से 0 आया है। अब ग नंबर के देखेंगे, 25 है और 35 है, तो 25 छोटा है 35 बड़ा है, भाग देंगे 25 से, 35 में महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए छोटा को छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। 25 एकम 25, 25 ले 35 में भागा देंगे, 25 छोटा है 35 बड़ा है, तो 25 एकम 25, घटा का चिन्ह देंगे, घटाएंगे 5 में ले 5 घटा 0, 3 में ले 2 घटा 1, 10 आया, भागा नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो 10 ले भागा देंगे 25 में, 10 ले भागा देंगे 25 में, यहाँ 25 लिख देंगे, 10 दूनी 20, घटाव का चिन्ह देंगे, घटाएंगे 25 में ले 20 घटेगा 5 बटेगा। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया, इसलिए फिर से भागा देंगे। अब इस 5 ले इस 10 को भागा देंगे, 5 दूनी 10, घटाव का चिन्ह देंगे, घटा देंगे 0 0। अब लिखेंगे 25 और 35, 25 और 35 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 5, 5 आंसर। घर नंबर में लिख देंगे 40 और 56 का, 40 और 56 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो 40 ले भाग देंगे 56 में, 40 छोटा है 56 बड़ा है, 40 से कम 40, घटा कर छीन देंगे, घटाएंगे 6 में ले 0 घटेगा 6, 5 में ले 4 घटेगा 1। अब 16 से भागा देंगे 40 में, 16 16 दूनी 32, घटाएंगे 10 में ले 2 घटा 8 हासिल दिया था, 3 में ले 3 घटेगा 0, अभी 8 आया, फिर भागा देंगे इस 8 से इस 16 में, 8 दूनी 16, घटाएंगे 0 0, 0 0 नीचे आना चाहिए, किससे आया, इस 8 से आया, इस 8 से यहाँ 0 आया, 8 से भागा देने पर, तो लिखेंगे 40 और 56 का महत्तम समापवर्तक, 40 और 56 का महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक 8 आंसर।
यहाँ तक बच्चों उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें क में 8 और 12 का। अब इसको लिखेंगे 8, 12 देंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इस तरह से खींचेंगे, इधर भी बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ाएंगे। अब 8 और 12 को महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसमें भाग देंगे। सबसे छोटी 2 है, 2 से भाग देंगे। उसे देखेंगे कि कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 12 भी आता है। 2 से 2 चौके 8, 2 छके 12, नीचे 4 और 6 आया। अब 4 और 6 को फिर 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाने पर दोनों कट जाता है, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से कटाएंगे 4 कितने बार में, तो 2 बार में। 2 से 6 3 बार में, नीचे 2 और 3 आया तो 2 और 3, 2 से पहाड़ा कटाएंगे तो 1 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। 3 से कटाएंगे तो 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। कम से कम दोनों कटना चाहिए। अभी दोनों 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको गुना करेंगे, लिखेंगे बराबर, इस 2 को लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। इस 2 को लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। नीचे 2 बच गया और 3 बच गया, तो इसको फिर 2 लिखेंगे, गुना 3 लिखेंगे, बराबर करेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 के पहाड़ा 2 हाली 4, और यहाँ 4 आया, 4 के पहाड़ा 2 हाली, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आया, 8 के पहाड़ा 3 हाली, 8 और 16 तरीके 24 आंसर। आठ और 12 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 24। उसी तरह से ख को बनाइए, 8, 20 लघुत्तम निकालिए। अब 2 के पहाड़ा से 8 आएगा, 20 आएगा, 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 कितना बार में, 4 बार में। 20 कितना बार में, तो 10 बार में। और नीचे 4 और 10 आया तो देखेंगे 2 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो आता है, तो यहाँ 2 के पहाड़ा 2 लिख देंगे। 2 के पहाड़ा में 4 आता है कितने बार में, तो 2 बार में। 2 के पहाड़ा में 10 आता है कितना बार में, 5 बार में। नीचे फिर कितना आया, 2 आया और 5 आया, तो 2 के पहाड़ा से देखेंगे कम से कम दोनों अंक कटना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा से 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा से कोई नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा से कोई नहीं कटेगा, 5 के पहाड़ा से 5 कटेगा, 2 कटेगा, तो छोड़ देंगे। अब इसको गुना करके लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। ये 2 को लिखेंगे, गुना लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, गुना लिखेंगे। नीचे 2 आया है, इसको लिख देंगे, गुना दे देंगे, 5 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे, 2 के पहाड़ा 2 हाली 4, 4 के पहाड़ा 2 हाली 8, 8 के पहाड़ा 5 हाली 40 आंसर। ग नंबर 21 और 35 है, तो देखिए लिखेंगे 21 और 35 इस तरह बनाएंगे। 2 के पहाड़ा में देखेंगे 21 नहीं आता है, 35 भी नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 21 आएगा 7 बार में, 35 नहीं आएगा, 3 से भी नहीं कट रहा है। 2 अंक ये है, दोनों कटना चाहिए। 4 से 4 के पहाड़ा में कोई नहीं आता है,
5 के पारा से 35 आता है, 21 नहीं आता है। 6 के पारा से कोई नहीं आता है। 7 के पारा से दोनों आ जाता है। 7 के पारा से कटाएंगे, लिखेंगे 7। 7 के पारा पढ़ेंगे 21 के बार में। 7 7 दूनी 14, 7 21 कमा दे देंगे। 7 5 35, नीचे 3 आया और यहाँ 5 आया। 3 से कटाएंगे तो दोनों कटना चाहिए, एक कट रहा है, एक नहीं कट रहा है। 4 से कोई नहीं कट रहा है, इसमें सबसे बड़ा 5 है तो 5 ले देखेंगे तो 5 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं कटाएंगे। अब इसको गुना करके लिखेंगे। 7 गुने नीचे बचा 3 गुने 5, गुना करके लिख देंगे। 7 7 दूनी 14, 7 21, 21 के पारा 5 हाली। 21 21 दूनी 42, 21 63, 21 84, 21 5 105 आंसर। 27 और 63 है। अब लिखेंगे 27 कमा 63, ऐसे बनाएंगे। और 27 और 63 दो अंक दिया है तो यहाँ लिखेंगे कितना पारा में 27 और 63 आता है। 3 के पारा में 27 आएगा, 63 भी आएगा। 3 के पारा में 27 आएगा 9 हाली में, 63 आएगा 21 हाली में। 3 के पारा में 27 आएगा 9 हाली में, 3 के पारा में 63 आएगा 21 हाली में। अब नीचे 9 और 21 आया तो फिर देखेंगे 2 के पारा में नहीं आता है, 3 के पारा से आता है, 3 लिखेंगे। अब 3 के पारा पढ़ेंगे 9 के बार में तो 3 बार में, 3 के पारा में 21, 7 बार में। अब नीचे 3 आया 7 आया तो देखेंगे 2 के पारा से एक भी नहीं, 3 के पारा से 1, 7 नहीं आता है। 4 के पारा से एक भी नहीं, 5 के पारा से एक भी नहीं, 6 के पारा से एक भी नहीं, 7 के पारा से एक कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, इसलिए छोड़ देंगे। गुना करके लिखेंगे, देंगे बराबर का चिन्ह। ये 3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, नीचे का 3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बराबर चिन्ह देंगे, गुना करके लिख देंगे। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 के पारा 7 हाली, 27 के पारा 7 हाली। इसको गुना करके लिखेंगे, इसको गुना करके लिखेंगे। 27 आया, 3 के पारा 3 हाली पढ़ेंगे 9, 9 के पारा 3 हाली पढ़ेंगे 27, 27 के पारा 7 हाली पढ़ेंगे। तो नहीं आता है तो गुना करके लिख देंगे। 27 गुने 7, 7 7 49 के 9, सात 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 189 लिखेंगे। 189 यहाँ लिख देंगे 189। क्वेश्चन नंबर 20, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है जिसमें 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो सबसे बड़ी संख्या बतलाना है कि क्या होगा जिसमें 22 तथा 50 को भाग देगा तो एक शेष बचेगा। 22 में भी भागा देगा तो एक बचना चाहिए, 50 में भी भाग देगा तो एक बचना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले घटा लेंगे, एक शेष बच रहा है तो एक घटा लेंगे, लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। 22 घटाओ 1
कितना होगा 21 और 50 घटाव 1 कितना होगा 49। अब 21 और 49 का महत्तम निकालेंगे। 21 और 49 का महत्तम निकालेंगे तो सबसे छोटी 21 है, 21 ले भागा देंगे हम 49 में। 21 दूनी 42 घटाएंगे, घटाव का चिन्ह दे करके। 9 में ले 2 घटेगा 7, 4 में ले 4 घटेगा 0, 7 आया। अब इस 7 ले 21 को भागा देंगे। 7 या 21 नीचे आ गया, काट कुटिया 0 किससे 7 से, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7। सबसे बड़ी संख्या 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। कि इसमें बड़ी पूछा था, बड़ी जहां भी बड़ी आएगा वहां महत्तम निकालेंगे। इसमें सबसे छोटी पूछा है, छोटी पूछने पर लघुत्तम निकालेंगे। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो पहले 12 और 16 को लघुत्तम निकालेंगे। लिखेंगे 12, 16 लघुत्तम निकालेंगे जिस तरह से 19 नंबर को क्वेश्चन को बनाए। तो 12 और 16 दो अंक है, तो ऐसा पहाड़ा यह रखेंगे दोनों कटना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में 12 आएगा 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 16 आएगा 8 बार में। नीचे 6 आया 8 आया, 2 के पहाड़ा में दोनों आता है तो फिर 2 से कटाएंगे। 2 के पहाड़ा लिखेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 6 कै बार में 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में। नीचे 3 आया और 4 आया, नीचे 3 और 4 आया, तो नहीं कटेगा। 2 के दोनों कटना चाहिए, कम से कम 2 अंक कटे। 2 अंक है, दोनों नहीं कट रहा है इसलिए छोड़ देंगे, उसको गुना लिखेंगे। 2 गुने फिर 2 गुने फिर नीचे 3 गुने फिर नीचे 4। अब इसको गुना करके लिख देंगे। 2 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे 4, 4 के पढ़ा 3 हाली पढ़ेंगे 12, 12 के पढ़ा 4 हाली पढ़ेंगे। 12 29 बच्चे 36 बच्चों 48, 48 आ गया सबसे छोटी संख्या। अब इसमें बोला है कि 3 शेष बचे, तो हम लोग 48 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51। तो सबसे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 51 आंसर। हाथ तक उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 3 घड़ियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजती है तो पुनः एक साथ कब बजेगी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि 3 घड़ी है जो 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी है तो फिर पूछा है कि वो एक साथ फिर कब बजेगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका लघुत्तम निकालेंगे। लिखेंगे 5 10 15
लघुत्तम निकालेंगे। 5, 10, 15। तो 5, 10, 15 का लघुत्तम निकालेंगे। अब देखिए, पहले 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा से कम 2 अंक आना चाहिए। 1, 2, 3 अंक है, इसमें से 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा से 5 नहीं कटता है, 10 कटता है, 15 नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे। 3 के पहाड़ा से 15 कटता है तो नहीं कटाएंगे। 5 और 10 नहीं कट रहा है, 15 कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। 4 के पहाड़ा से 1 भी नहीं कटेगा। 5 के पहाड़ा से 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। लिखेंगे 5 के पहाड़ा से 5 एक बार में, 5 के पहाड़ा से 10 2 बार में, कमा 5 के पहाड़ा से 15 3 बार में। अब देखिए नीचे 1, 2 और 3 आया तो 2 के पहाड़ा से 1 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। नीचे 1, 2, 3 आया तो 2 के पहाड़ा से केवल 2 कटेगा, 3 कटेगा नहीं तो नहीं कटाएंगे। 3 के पहाड़ा से केवल 3 कटेगा, 2 कटबे नहीं करेगा। कम से कम 2 अंक कटना चाहिए तो नहीं कट रहा है, तब इसको गुना करेंगे। 5 गुने 1 को नहीं गुना किया जाता है, 2 गुने 3, इसको गुना करके लिख देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 मिनट। मिनट में दिया था सवाल, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, तो लिखेंगे मिनट। अब देखिए पूछा था कि वह पुनः एक साथ कब बजेगी, तो 10 बजे जब एक साथ हो, 10 बजे दिन में बजी थी तो कब बजेगी, 30 मिनट के बाद बजेगी। तो अब वह पुनः लिखेंगे, पुनः घड़ी 10:30 दिन में बजेगी। पुनः घड़ी 10:30 दिन में एक साथ बजेगी। 10 बजे बजा था और 30 मिनट पर फिर एक साथ बजती है तो 10:30 में एक साथ बजेगी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाजित है? क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो 2342 को 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाना, शेष 0 होना। पूरा भाग लग जाना, शेष 0 आना। तो 2342 को हम लोग 2 से भागा देकर देखेंगे कि कटता है कि नहीं पूरा। इसको रफ पेपर पर पहले बनाएंगे। एक रफ पेपर लेंगे और उसको बनाकर चेक कर लेंगे कि पूरा कटता है कि नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। यदि पूरा कट जाएगा तो हाँ लिखेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं लिखेंगे। 2342 को 2 से देना है, लेकिन 2 से देना है 2342 को भागा तो 2 के पहाड़ा 1, 2 हो गया, घटाओ 2 मिले 2 घटेगा 0, ऊपर से उतरेगा 3, 2 एकम 2, घटाएंगे 3 में 2 घटेगा 1, ऊपर से उतरेगा 4, 2 सत्ते 14, घटाएंगे 0 0, ऊपर से उतरेगा 2, 2 एकम 2, 2 मिले 2 गया 0 0 0। देखिए कट गया, भाग देने पर कट गया, यानी 2 से 2342 पूरा कट गया। इसलिए लिख देंगे
कि हाँ विभाजित है। यहाँ पूछा है कि हाँ नहीं में उत्तर दे, तो पूरा पूरा कट जाता है तो लिख देंगे कि हाँ, केवल लिखना है हाँ आंसर। अब ख नंबर में है क्या 7321 3 से पूर्णतः विभाजित है। 7321 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 3 से 7321 पूरा पूरा कट जाएगा, इसको भाग देंगे। 7321 में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 7321 में। 3 दूनी 6 घटाएंगे, 7 में 6 घटेगा 1, ऊपर से उतरेगा 3, बन गया 13। 3 चौके 12, 3 में 2 घटेगा 1, 1 में 1 घटेगा काटकूट, ऊपर से उतरेगा 2, 3 चौके 12, घटाएंगे 0 0, ऊपर से उतरा 1, ऊपर से 1 उतरा तो यहाँ क्या आता है 0 बैठता है। अब 3 से नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो इसको लिख देंगे नहीं। देखिए नहीं कटा, 1 से बच गया, इसको लिख देंगे नहीं आंसर। ग नंबर क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 2003 को 2 से भाग देकर देखेंगे, तो आप कॉपी पर पहले भाग देंगे। 2003 में 2 से, 2 एकम 2, घटाएंगे 2 में 2 घटा 0, ऊपर से 1 अंक उतारेंगे 0, नहीं भागा जाएगा, यहाँ 0 देंगे, फिर 0 को उतार देंगे, यहाँ फिर भागा दे देंगे, फिर 3 को उतारेंगे, 2 एकम 2, घटाएंगे 3 में 2 घटेगा 1, अब भागा नहीं जाएगा, तो शेष बच जा रहा है, इसलिए यहाँ लिखे देंगे कि नहीं, यहाँ लिखेंगे नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, 1 बच जा रहा है शेष। घ नंबर में क्या 4650 5 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 4650 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4650 को 5 ले भाग देकर देखेंगे। और आप कॉपी पर पहले भाग देंगे, 4650 को 5 ले देंगे 4650 को, पांच ले भागा देंगे, ये छोटा पड़ जा रहा है तो 2 अंक मिला के लेंगे। 46 हुआ तो 4 नवा 5 8 40, 5 नवा 45, घटाएंगे 6 में 5 घटेगा 1, 4 में 4 घटेगा 0, ऊपर से 1 अंक उतारेंगे 5, बन गया 15, 5 तिहाई 15, घटाएंगे 0 0 0, ऊपर से 1 अंक उतारेंगे 0, उतरा तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, तो देखिए कट गया पूरा पूरा, यानी 930 बार में 4650 पूरा पूरा कट गया। यहाँ लिख देंगे इस सवाल का हाँ। यहाँ लिखेंगे हाँ आंसर। अंग नंबर में क्या 7983 9 से पूर्णतः विभाजित है। 7983 9 से पूर्णतः विभाजित है। 7983 को 9 से भागा देंगे, 7983
983 को 9 से भागा देंगे। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ एक अंक में 7 है, तो 2 अंक मिला के लेंगे, हो गया 80 79। 9 के पढ़ा पढ़ेंगे, 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। 9 8 72 घटाएंगे, 9 में 2 घटेगा 7, 7 में 7 घटेगा 0, ऊपर से एक अंक उतरेगा 78, 8 बन गया 78। तो 9 8 होता है 72, 9 9 81, ज्यादा हो जा रहा है 81, इसलिए कम लिखे, कम पढ़ेंगे। 9 8 72 घटाएंगे, 8 में 2 घटेगा 6, 7 में 7 घटेगा 0, ऊपर से उतरेगा 3, 63 हो गया। 9 तो पारा पड़ेंगे 63, 9 9 2 18 9 3 17 9 36 5 45 6 9 7 63 घटाएंगे 0 0 0, देखिए कट गया पूरा पूरा। इसका हो जाएगा आंसर हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, ये पूरा पूरा कट गया। 4 नंबर में क्या 5322 3 से पूर्णतः विभाजित है? 5322 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 से 5322 में भागा देंगे। 5322 में 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3 घटाएंगे 2 बचेगा, ऊपर से 3 उतरेगा, बन गया 23, 3 7 21 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ऊपर से एक अंक उतरेगा 2, 3 7 21, एक उतरेगा, ऊपर से 2 उतरेगा, 12 बन गया, 3 चौके 12। देखिए ये भी कट गया, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, देखिए कट गया पूरा पूरा। 4 नंबर भी पूरा पूरा कट गया, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, ANS देंगे।